हेलो दोस्तों, सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आज पुनः आप लोगों को क्लास 12th के फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग और क्वेश्चन टाइप बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र गॉस का प्रमेय तथा उसके प्रयोग या अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉजेज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। पहला आपका विद्युत क्षेत्र, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए दिया हुआ है विद्युत आवेश के जहाँ तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, यानी कि महसूस करता है, तो उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यह एक वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी कि सदिश राशि है। और इसका ऐसे मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स होता है, और जिसको वोल्ट मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहता विद्युत क्षेत्र में जब आवेश स्वतंत्र रूप से जिस पथ से होकर वह चल सकता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप यहाँ पे देखिए, कहता है विद्युत क्षेत्र गॉस का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं में कुछ फिगर है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये फिगर है विद्युत क्षेत्र का, देख सकते हैं किस तरह से रनिंग पर है। और आप देखिए, ये जो तीर जो है एक निकलने वाला है और एक जमा हो रहा है। यहाँ पे देखिए आवेश जमा हो रहा है और ये जो है निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यानी कि आप पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ पे देखिए नहीं काटती है, क्योंकि जो तीर आपको डॉट दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के काट नहीं रही है, बस निकलते जा रही है। यहाँ पे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी कि जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो उसके जो गुण होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो होते हैं। कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पे जाके समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को जो है ना बताती है, यानी कि उसका जो है डायरेक्शन को बताती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देखिए, अगला प्रॉपर्टीज है एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है, यानी कि वो जो होते हैं डिस्टेंस उसका जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि बराबर दूरी पर रहता है। आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगला है गुण आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है बल्कि यह वक्र बनाती है, और यह विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति यानी कि कंजर्वेटिव के अनुकूल होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बंद लूप नहीं बनाती लेकिन वक्र बनाती है। तो ये था अभी आपको जो हम बताए, ये था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण था, यानी कि प्रॉपर्टी जो था। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। कहता है विद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के समाकलन के बराबर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। और इसका ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्ट मीटर, इसको जो है ना वेबर भी कहा जाता है। गॉस का प्रमेय, अब देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है गॉस का प्रमेय। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर आरोपित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ जो है ε0 मुक्त आकाश की प्रावैधता है, यानी कि परमिटिविटी है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि फाई बराबर, इसको फाई पढ़ेंगे हम लोग, फाई बराबर 1/ε0 इंटू एप्सिलॉन, उसका जो है आवेश को क्यों मान सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल तरफ से। तो ये जो है आपका प्रूफ किया गया है कि आवेश जो है गुणांक में होता है। गॉस जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका प्रमेय कहना था कि ये जो है आवेश जो होता है 1/ε0 गुना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है और ये आपका व्यंजक हुआ, प्रूफ किया गया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये थ्योरी है, यहाँ पे प्रमाण है, प्रूफ, ये चित्र हुआ,
ठीक है, आप बढ़िया से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप देख करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये VVI थ्योरी है। ठीक है ना, पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रूव्ड हो गया है हल करते करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइव बराबर या इसको 1 लिखिए या Q/ε0 गुना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ में आंसर भी दिया हुआ है। कहता है क्या दो समविभीय सतहें एक दूसरे को काट सकती है? तो इसका आंसर देते हैं हम आपको। देखिए, कहता है समविभीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सतह के लंबवत होती है तथा किसी भी बिंदु पर कोई भी दिशा जो होती है मात्र एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती। यही कारण है कि दो समविभीय सतहें एक दूसरे को नहीं काट सकती है। जब भी दिशा होगा कोई भी लंबवत तो एक तरफ होगा, इसलिए करके वो नहीं काट सकता है। ठीक ना, यदि वे एक दूसरे को काटती है तो कटौन रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दोनों सतहों के सापेक्ष दो अभिलंब खींचे जा सकते हैं जो उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दो भिन्न दिशाएं प्रदर्शित करती, परंतु यह संभव नहीं, यह घटना जो है संभव नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दो समविभीय सतहें एक दूसरे को काट सकती है, तो नहीं काट सकती है। क्या कर सकती है? नहीं काट सकती है, याद रखते हैं आप। आगे बढ़ेंगे। कहता आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र सभी स्थानों पर शून्य होता है। व्याख्या करें। हम आपको बता दें, अगर कोई खोखला गोला होगा तो उसमें जो है आप एकदम बेझिझक ऑप्शन लगाइएगा कि शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के तौर पे लिया गया है। मान लिया कि किसी खोखले गोले के भीतर एक अन्य गोलीय सतह ली गई है और गॉस के प्रमेय के अनुसार से इस गोलीय सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स साई बराबर 1/ε0 गुना है, जो कि सिग्मा के द्वारा हम दिया गया है। तो इस तरह से जब हम प्रूव्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कहता है सतह के भीतर कुल विद्युत आवेश है। अब चूंकि आवेशित खोखले गोले के भीतर आवेश का परिणाम शून्य है, इसलिए फ्लक्स साई का मान भी शून्य होगा। अगर हम वैलिडिटी मान लीजिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और वैसे बैग रखा हुआ है या पर्स या पॉकेट मनी रखा हुआ है वैसे, और सिर्फ मन में है, तो जाके पॉकेट खोल के देखेंगे क्या होगा? पैसा पहले से नहीं था तो नहीं होगा, यानी कि शून्य था आवेश तो शून्य ही पाया गया। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि अगर किसी खोखले गोले के अंदर अगर शून्य आवेश है तो शून्य ही रहेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए इसी वीडियो में लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, कहता है एक घन के दो विकर्णों के कटौन बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है, तो घन के किसी एक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो इसका जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं Q/G/ε0, यानी कि वस्तु को जिससे इंडिकेट किया गया है उस अनुसार से है। एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, यानी कि उसका जो रिजल्टेंट मान होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है, ये भी शून्य होगा क्योंकि घिरा हुआ है। हम आपको बता दिए खोखला हो या घिरा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, शून्य होगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, जब भी आप देख लीजिएगा आवेशित खोखला सब आ गया ऑप्शन में, समझ लीजिए वहाँ जो है शून्य होगा। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुना होती है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश की प्रावेत्यता है। इस कथन को क्या कहते हैं? कूलॉम का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलॉम का प्रमेय कहते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा λ/4πε0r, यानी कि लैम्डा को डिनोटेट किया गया है यहाँ पर। लैम्डा जो है सिंबल के रूप में लिया गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो जो है सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? यहाँ पे देखिए सतह के लंबवत होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला क्वेश्चन है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? Q/2ε0। Q/2ε0 होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0।
आगे बढ़ते हैं। इसमें है कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन कूलम इनवर्स है। इसमें देख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल क्रमशः फेराड और फेराड हो तो, यानी कि सिंबल इंडिकेट किया गया है, तो उसका जो है अनुपात मांगा गया है। तो इसका अनुपात है 10⁻⁻42। यहाँ पे आप देखिए गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि जो कांस्टेंट रहता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, उसको देख सकते हैं आप कि वो जो है संरक्षी होता है, यानी कि वो जो है ना उसको हम एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसी में है 2 सवाल और है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी बता देते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक जो है वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स। और किसी आवेश के खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य। बार बार जो ये प्रश्न आपको आया। तो आज मैंने आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक ना, उनका जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बताया। तो आशा करेंगे कि आप लोग को जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।